वो सभी साथियों एवं जो फिजिकल में भी पास हुए हैं सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि टाइगर सर ने जो धावक फिजिकल एकेडमी के जो संचालक हैं वो इनका आयोजन किए हैं। पहले मैं देखा करता था कि जब भी कोई व्यक्ति जिनका चयन होता था किसी भी विभाग में तो वो सिर्फ नाम से जाने जाते थे और हम लोग सुनते ही थे, लेकिन इस तरह का कभी आयोजन नहीं हुआ करता था। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से इस प्रकार का कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया वो काबिले तारीफ है। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इतने सारे व्यक्ति हैं और सभी के सभी नौजवान हैं, लेकिन जोश नहीं लगता है कि आप लोगों में है, तालियां ही नहीं बजता है। कब से अशोक सर बोले जा रहे हैं, लेकिन क्या ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं बैठा बैठा देख रहा था तो मुझे लगा नहीं, एक बार मैं बोल ही देता हूँ। सभी के सभी आप लोग यंग हैं, इधर लड़कियां और लड़के, जब भी कुछ ऐसा मोमेंट हो तालियां ऐसे बजाएं जैसे ये माइक का आवाज भी कम पड़ जाए। आज मैं बताना चाहूंगा कि ये धावक फिजिकल एकेडमी से टोटल 9 बच्चे का चयन हुआ है, जिसमें कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं। वो सारे के सारे दरोगा हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, दरोगा कोई एक ब्रांड नहीं है, दरोगा एक फायर ब्रांड है, ठीक ना। ये ध्यान में, ये आप जो वर्दी देखते हैं ना, इसका रुतबा ही अलग है। जब आप फील्ड में जब आप लोग जब जाएंगे तो ना जाने कितने, मैं किसी का मतलब ये नहीं बुराई करना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे गणमान्य व्यक्ति होंगे जो आप लोगों से मिलने आएंगे और इज्जत प्रतिष्ठा के साथ मिलने आएंगे। इस ग्रेड पे इस लेवल पे, इस बेसिक पे इससे अच्छा नौकरी कोई नहीं हो सकता है हमारे बिहार में, इवन सेंट्रल में भी नहीं हो सकता है। इसलिए दरोगा इज अ पावरफुल जॉब, इसलिए इसका ध्यान रहे। और मैं बोलूँगा कि जो भी सिलेक्शन, जिनका भी सिलेक्शन दरोगा में हुआ है, इस स्टार का इज्जत रखेंगे, ठीक ना। बहुत ही ये वैल्यूएबल है, इसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। यदि ये बदनाम होता है तो हमारा पूरा पुलिसिंग सिस्टम बदनाम होता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रहे। और मैं बोलना चाहूँगा, जो रनिंग पास किए और फेल हो गए उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अवसर की कमी नहीं होती है लाइफ में, सिर्फ अवसर ढूंढना पड़ता है। आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपको जरूर वो अवसर आएगा जिसमें आप सफल होंगे और उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे और जो जिनका मेरिट नहीं बना है वो होपलेस नहीं होंगे। मैं आज बता देता हूँ कुछ पढ़ने का तरीका, ठीक ना। जैसे बहुत सारे इसमें जो आए होंगे, जो एग्जाम देने वाले होंगे, इस बार प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आने वाले बहाली में कर आप लोग बैठेंगे। तैयारी 3 तरीके से किया जाता है। एक तो है सेल्फ स्टडी, जो स्वयं हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है किसी कोचिंग की सहायता लेते हैं। तीसरा है सेल्फ स्टडी विद कोचिंग, यानी सेल्फ अपने से भी खुद पढ़ते हैं और कोचिंग का भी सहारा लेते हैं। लेकिन ये तीनों में हमारा कॉमन डिफरेंसेज है, ये समझने की बात है। हम लोग जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो उसके लिए सफिशिएंट है जिसका बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बोलेंगे बेसिक का मतलब, बेसिक का मतलब 5वां क्लास से लेकर 10वां तक जिनका जितना बेहतर है उनका बेसिक उतना ही मजबूत होगा। और मुझे नहीं लगता है किसी एक कोचिंग की आवश्यकता उसको पड़ सकती है, यदि खुद से वो चाह ले तो। क्योंकि जितने सारे टीचर जो पढ़ाते हैं वो सब का सब क्या है, आपके पीछे के चीज़ों को ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं है बढ़िया से। सोचते हैं चलो 10वां कर लेंगे, इंटर के बाद पढ़ाई करेंगे, इंटर के बाद 18 साल पूरेगा तो फॉर्म भरने का हमारा एज ही पूरता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। उसके पीछे जितने सारे हमारा जो क्लास छूटता है वो सब का सब मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उसको कभी इग्नोर नहीं करना है। यदि आप इग्नोर करते हैं तभी जाके हमें आगे क्लास लेने की आवश्यकता पड़ती है, किसी कोचिंग संस्थान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा हम बात करेंगे, हमारे यहाँ से बच्चा सक्सेस नहीं हो, वो 100% देना चाहता है, लेकिन हम लोगों में भी कमी होती है। वो हमेशा स्टूडेंट चाहता है कि 6 महीना 7 महीना में क्लास खत्म कर दे। तो 6-7 महीना में आप चाहते हैं तो वो टीचर कितना दे सकता है, जितना हो सके उतना दे पाएगा, लेकिन वो चाहते हुए भी पूरा नहीं दे पाता है, क्योंकि ये कंप्लीट करेगा तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। एक शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि हम कम पढ़ाएं, लेकिन उनकी भी मजबूरी रहती है। तीसरा जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो कोचिंग विद सेल्फ स्टडी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी एक अच्छे कोचिंग का आप सहारा लीजिए
उसके अकॉर्डिंग आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, आपका रिजल्ट कहीं भी नहीं रुकेगा और कंटिन्यू आप लोग मेहनत करते रहिए। तो शायद इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जगदेव सर भी आए हैं जीके जीएस मस्ती से, आप लोगों को बढ़िया से समझाएंगे सर। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारे लोग सर के लिए।